Hello, dear children. So, today we are going to study chapter 1 of science of class 7th. The name of the chapter is nutrition in plant. So, children, start करते हैं अपना chapter. So, जो पहला topic है हमारा वो क्या है? Nutrients. So, children, what are nutrients? Nutrients क्या होते हैं? So, nutrients are the molecules or the components that are present in our food which is required by all the organism to make energy, to grow and to reproduce. इसका मतलब है कि न्यूट्रिएंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड वो कंपोनेंट होते हैं जो कि सारे ऑर्गेनिजम्स वेदर इट इज़ अ ह्यूमन बीइंग और इट इज़ अ एनिमल और प्लांट्स, हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा रिक्वायर्ड होते हैं टू ग्रो, टू रिप्रोड्यूस एंड टू मेक एनर्जी. एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए एंड रिप्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं न्यूट्रिएंट्स. ओके चिल्ड्रन, so let's move to the next topic. Now this is nutrition. What is nutrition? Nutrition is mode of taking food by an organism is called as nutrition. इसका मतलब है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, whether it is a plant or an animal or a human being, वो जो न्यूट्रिशन लेते हैं उनके जो न्यूट्रिशन लेने का तरीका है कि वो किस तरीके से लेते हैं, वो प्लांट से डायरेक्टली लेते हैं या खुद सिंथेसाइज करते हैं, वो जो मोड है, वो जो तरीका है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन. ठीक है. तो हमारे न्यूट्रिशन के कई सारे मोड होते हैं. तो जो हमारा पहला मोड है वो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. तो ऑटो का मतलब, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड ट्रॉप्स का मतलब होता है नरिशमेंट. तो जो भी ऑर्गेनिजम्स जो खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, अपने लिए खुद नरिशमेंट प्रिपेयर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? ऑटोट्रॉप्स. इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. जैसे कि प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं, उन लीव्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और उस प्रोसेस को करके प्लांट्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म में फूड को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं. सो जो प्लांट का जो एनर्जी लेने का तरीका है, ये क्या हुआ? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक हम इसे क्यों कहेंगे? क्योंकि प्लांट इज प्रिपेयरिंग देयर फूड बाय देयर ओन. प्लांट्स आर प्रिपेयरिंग देयर फूड बाय देयर ओन. Okay, so let's read it. Autotrophic, auto means self, trops means nourishment. Plants are called autotrophs. Animal and most other organisms take in food prepared by the plant. That is why they are called as heterotrophs. Now children, what are heterotrophs? Heterotrophs क्या होते हैं? Those animals which cannot prepare their food and they are dependent on plant for their nutrition are called as heterotrophs. hetero means other and trophs means nourishment. तो जो भी एनिमल्स जो भी डिपेंडेंट हैं प्लांट्स के ऊपर अपने फूड के लिए, अपने नरिशमेंट के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम? हेटेरोट्रॉप्स. ओके चिल्ड्रन, नाउ मूव फॉरवर्ड. लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट टॉपिक इज फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट्स. प्लांट्स जो अपना खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस. तो उसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. सो फोटोसिंथेसिस क्या होती है? देखो बच्चों, प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स के अंदर जो प्लांट के रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो सॉइल के अंदर मिनरल, वाटर, ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तो रूट्स क्या करते हैं? वो मिनरल और वाटर को अब्जॉर्व करते हैं. ठीक है. एंड आफ्टर एब्जॉर्प्शन दे ट्रांसफ़र इट और दे ट्रांसपोर्ट इट टू द लीव्स. जो मिनरल एंड वाटर को प्लांट के रूट्स एब्जॉर्व करते हैं, वो क्या करते हैं? वो लीव्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं. और लीव्स में क्या होते हैं? क्लोरोफिल होते हैं. तो क्लोरोफिल क्या करता है कि वो सनलाइट को अब्जॉर्व करता है
और सनलाइट को एब्जॉर्व करता है। और लीव्स में बहुत स्मॉल पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम होता है स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करता है। सो क्या होता है कि जब वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं लीव्स के पास, तो लीव्स सनलाइट एब्जॉर्व करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करती है। तो वाटर, मिनरल, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से प्लांट्स लीव्स क्या करती हैं, वो अपना फूड प्रिपेयर करती हैं। ठीक है, वो फूड प्रिपेयर करती हैं एंड फूड को स्टोर कर देती हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो जो प्लांट्स का ये तरीका है अपने फूड को प्रिपेयर करने का, इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन। मीन्स प्लांट जो सनलाइट के प्रेजेंट में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस। सो चिल्ड्रन वंस मोर एक बार और देख लेते हैं। इसको बोलते हैं वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल विच कैप्चर्स सनलाइट with the help which help in the synthesis of food and और क्या होते हैं, वाटर ये। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे क्या लिखा है देखो, देयर आर टाइनी पोर्स present on the surface of leaves. These spores are surrounded by guard cells and these spores are called stomata. तो स्टोमेटा क्या करता है, स्टोमेटा का क्या काम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करता है। ठीक है, तो ये जो पूरी प्रोसेस है कि रूट से एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट्स एंड इट्स ट्रांसपोर्टेशन टू द लीव्स use this water and minerals, carbon dioxide and sunlight and make their food. This entire process is called as photosynthesis. Photosynthesis का मतलब होता है, photo means light and synthesis means to combine. ठीक है, since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called as photosynthesis. तो इसे photosynthesis हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की, इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके चिल्ड्रन, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट टू द नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा चिल्ड्रन, वन मोर थिंग, सन इज कॉल्ड एज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द ऑर्गेनिजम्स। Now, why sun is called as the ultimate source of energy for all the organisms? Because जो plants होते हैं वो तो food prepare करते हैं for themselves, एंड जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। तो अल्टीमेटली जितना भी फूड है इस पूरे प्लैनेट पे, वो पूरा फूड जो है वो कहाँ से आ रहा है, मीन्स उसकी सिंथेसिस कहाँ से हो रही है, अल्टीमेटली वो सन की हेल्प से ही हो रही है। दैट इज़ वाई सन इज कॉल्ड एज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। वी all the living organism directly or indirectly are dependent on sun for their food. Okay children, that is why it is called as the ultimate source of energy. Okay, एक और टॉपिक है, हाँ यस चिल्ड्रन, यहाँ दिया हुआ है कि सेल्स। तो सेल्स क्या होते हैं ये भी एक डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है यहाँ पे, सेल्स। व्हाट आर सेल्स? तो चिल्ड्रन, सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। देखो बच्चों, जिस तरीके से कोई भी घर बनता है उसमें ब्रिक्स, ईंटें यूज होते हैं ना घर बनाने के लिए, तो उसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेल्स से मिलके बने होते हैं। ठीक है, उनको हम बोलते सेल्स से मिलकर बने होते हैं। एंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से बने होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, मल्टी सेलुलर। एंड देयर आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनका सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं, तो दे आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ऐसा ये होता है, ये दीज आर सेल्स, ये एक सेल है, दिस इज अनदर सेल, और सेल के बीच में क्या होता है बच्चों, दिस इज न्यूक्लियस। ठीक है, और जो ये जेली लाइक सब्सटेंस, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। देखो ये साइटोप्लाज्म है, सो ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, और ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये जो आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जो पूरे सेल का पूरा मतलब
जो साइटोप्लाज्म जिसके अंदर है उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ सेल्स के बारे में थी। अब यहाँ पे क्लोरोफिल के बारे में दिया हुआ है। क्लोरोफिल, व्हाट आर क्लोरोफिल? क्लोरोफिल आर द ग्रीन पिगमेंट that helps plant to capture the energy of sun. Okay, तो this is called as chlorophyll. तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ये सनलाइट की जो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो पूरा यहाँ पे डायग्राम के फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखा रखा है इन्होंने। तो ये एक प्लांट है, ठीक है, इसको डिलीट कर देती हूँ। ये प्लांट है, ये पूरा प्लांट है और ये इसके रूट्स हैं। ठीक है, दिस इज सन। तो यहाँ रूट से क्या होता है कि वाटर एंड सॉइल में जो वाटर एंड मिनरल है वो रूट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं। दीज वाटर इज देन ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। यहाँ लीव्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं ये जो वाटर है, वाटर एंड मिनरल्स हैं। यहाँ क्या होता है, इन लीव्स में स्टोमाटास प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। ठीक है, और ये सनलाइट है, क्लोरोफिल, प्लांट्स में क्लोरोफिल होते हैं, तो क्लोरोफिल क्या करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्व करते हैं। तो वाटर, मिनरल, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी हेल्प से जो ये प्लांट की जो लीव है ये क्या करती है, फूड प्रिपेयर करती है। ठीक है, तो ये जो फूड प्रिपेयर करती है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। और जो ये फूड प्रिपेयर होता है इट इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं और ऑक्सीजन को ये प्लांट क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल से इनकी रिएक्शन हुई एंड व्हाट दे गिव, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, so this is the entire process of photosynthesis. Now यहाँ पे एक एक्टिविटी के बारे में दिया हुआ है, टेक 2 potted plants of same kind, keep it in the dark for 72 hours. बच्चों अगर आप 2 प्लांट्स को लेते हैं और उन्हें आप उनका एक आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करते हैं एंड देन आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करिए, उनकी आयोडीन की आप रीडिंग लिख लीजिए। ठीक है, एंड देन उसके बाद आप उसको एक को डार्क साइड पे रख दीजिए और एक को उसमें रख दीजिए, मतलब सनलाइट में रख दीजिए। तो व्हाट यू विल सी, जस्ट ये एक एक्टिविटी है कि आपको उसको करके और उसकी जो रीडिंग है उसको लिखना है यहाँ पे। ओके, आयोडीन की रीडिंग लिखनी है। नाउ चिल्ड्रन, देयर आर सम अदर प्लांट्स, कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि ग्रीन नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल सी दिस, येलो होते हैं, रेड कलर का होगा, पर्पल कलर का होगा, और मतलब ये सारे कलर्स होंगे, बट स्टिल दे आर एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। उनमें फोटोसिंथेसिस फिर भी होता है। वाई दिस हैपन्स, क्यों होता है ऐसा? मीन्स जब उनके पास ग्रीन पिगमेंट नहीं है तो वाई इज दिस हैपनिंग इन दम, मीन्स फोटोसिंथेसिस फिर तो नहीं होना चाहिए, बट होता है। क्यों होता है बच्चों? वो इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल, इन लीव्स में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है बट कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और ये जो कलर सेल्स होते हैं, जो कलर वाले जो कलर देने के लिए होते हैं, वो सेल्स जो होते हैं, जो कलर वाले पिगमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। तो क्या होता है, उनका जो ग्रीन कलर है वो मास्क हो जाता है, मीन्स वो ढक जाता है, और ये येलो कलर जो है वो डोमिनेंट होता है, वो ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये पर्पल पिगमेंट्स जो होते हैं, ये वाला जो प्लांट है इसमें पर्पल पिगमेंट्स ज़्यादा दिखाई देंगे, पर्पल पिगमेंट्स ज़्यादा प्रेजेंट होंगे इन कंपैरिजन ऑफ क्लोरोफिल। दैट इज़ वाई व्हाट हैपेंस, इट लुक्स पर्पल। ओके, this is the reason those plants who even don't look green, they are also able to perform photosynthesis. Okay children, I think you got my point. Now यहाँ algae, now बच्चों algae, do you know algae, what are algae? Algae क्या होते हैं? तो algae are present
inside the water. They are slimy and they are green in color and they are also able to perform photosynthesis. ठीक है, आपने कभी देखा होगा कुछ कहीं आप किसी वाटर बॉडी के पास जाते हैं, किसी तालाब के पास या किसी नदी के पास, तो आपने देखा होगा कुछ ग्रीन कलर की काई सी दिखती है. दीज आर कॉल्ड एल्गी एंड दे आर ऑल्सो एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. ओके, सो लेट्स मूव. Synthesis of food other than carbohydrate. So plants, you have learned that plants synthesize carbohydrate through the process of photosynthesis. अच्छा बच्चों, प्लांट में कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी कुछ और फॉर्म में भी फूड जो होता है वो स्टोर होता है. और कौन से फॉर्म में स्टोर होता है? इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फैट. See, oh my, wait, yes, these are used to synthesize components such as protein and fat. Okay children, तो प्रोटीन और फैट के फॉर्म में भी जो है हमारे प्लांट में फूड जो है वो स्टोर होता है. ठीक है ना, कोई भी मतलब प्रोटीन के फॉर्म में कैसे आता है फूड जो होता है? प्रोटीन जो होता है वो नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है. ठीक है, प्रोटीन्स आर द नाइट्रोजनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन. नाउ प्लांट्स में जैसे वो तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो ये नाइट्रोजन, हाउ दिस नाइट्रोजन कम्स इनसाइड द प्लांट. नाइट्रोजन, प्लांट्स को नाइट्रोजन कैसे मिलता है? लेट अस डिस्कस दिस थिंग. अच्छा बच्चों, ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे बिकॉज इट इज़ गिवन इन द लास्ट कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, अबाउट द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. ओके, you just remember one thing, that other in plant contain the food in the form of carbohydrate, but other than carbohydrate plant also store food in the form of fat and protein. Okay, and at the end we will learn how the plant store nitrogen, how they get nitrogen. Okay, now the next topic is other mode of nutrition. What are the other mode of nutrition? तो चिल्ड्रन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट आर हेट्रोट्रॉपिक मोड. हेट्रो का मतलब होता है अदर, मोड का मतलब होता है नरिशमेंट. ट्रॉपिक का मतलब होता है नरिशमेंट. तो हेट्रोट्रॉपिक मोड का मतलब होता है कि जब व्हेन अ प्लांट इज डिपेंडेंट ऑन अदर प्लांट फॉर देयर नरिशमेंट, देन इट इज कॉल्ड एज हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मीन्स अगर कोई एनिमल भी अगर किसी प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होता है फॉर न्यूट्रिशन, देन इट इज़ कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक. बट हेयर इन दिस चैप्टर वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्लांट्स ओनली, तो हम यहाँ बस प्लांट्स की बात करेंगे. तो इन प्लांट व्हाट इज हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? इन प्लांट्स, दोज प्लांट हु आर डिपेंडेंट ऑन अदर प्लांट फॉर देयर फूड एंड न्यूट्रिशन, दे आर कॉल्ड एज हेट्रोट्रॉपिक. ओके, तो इसका एग्जाम्पल हम एक देख लेते हैं. इसका एग्जाम्पल होता है कस्कुटा का प्लांट. लेट्स सी, दिस इज द कस्कुटा प्लांट. कस्कुटा का जो प्लांट होता है बच्चों, यू मस्ट हैव सीन, इसका लोकल नेम होता है अमरबेल. तो ये जो प्लांट होता है, ये जो आप येलो पार्ट देख रहे हैं, येलो, ये एक नेट लाइक प्लांट होता है. और ये क्या होता है, ये इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, तो इट इज़ नॉट एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड. तो व्हाट हैपन्स, ये क्या करता है कि ये जो दूसरा कोई भी प्लांट है उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है. ये उसके ऊपर मीन्स ये ग्रो कर जाता है एंड इट टेक्स न्यूट्रिशन फ्रॉम दैट प्लांट ओनली. ठीक है, ये उस प्लांट से न्यूट्रिशन लेता है एंड इट ग्रोज ऑन दैट प्लांट. तो इससे क्या होता है कि इसका जो भी मतलब इसको जो भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है वो दूसरे प्लांट से फुलफिल हो जाती है. तो इसे दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज कुस्कुटा, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नाउ चिल्ड्रन, इस टॉपिक में आपको एक और टर्म मिल जाएगा. द टर्म इज होस्ट. होस्ट के अलावा एक और क्या है, पैरासाइट. तो चिल्ड्रन, होस्ट एंड पैरासाइट क्या होता है? होस्ट और पैरासाइट का क्या मतलब है यहाँ पे? तो जैसे कि कोई कस्कुटा का जो प्लांट है,
ठीक है. इट इज़ पैरासाइट हेयर. एंड वाई इट इज़ कॉल्ड पैरासाइट? क्योंकि ये जो कसकुटा का प्लांट है, इट इज़ पैरासाइट बिकॉज ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है और ये इसकी एनर्जी को ले रहा है. मीन्स एक तरीके से इसे नुकसान भी पहुंचा रहा है ना, बिकॉज जो भी उसने अपने लिए फूड प्रिपेयर किया था वो उस फूड को वो कंज्यूम कर रहा है, तो इसके लिए इसको नुकसान भी कर रहा है. तो जो भी ऑर्गेनिज्म अगर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है और अगर वो उसे नुकसान भी पहुंचा रहा है, देन इट इज़ कॉल्ड एज पैरासाइट. ठीक है. यहाँ पे कसकुटा का प्लांट जो है वो दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट है, तो हियर द कसकुटा इज कॉल्ड एज पैरासाइट. एंड व्हाट इज़ द होस्ट? जो प्लांट जिस प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है, जिस भी अदर प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है, उसको क्या बोलते हैं? होस्ट. द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड एज होस्ट. ओके. सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, कसकुटा इज कॉल्ड एज पैरासाइट. क्योंकि उसके सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्व कर ले रहा है, जो भी उसने प्लांट ने अपने लिए बनाया था उसको वो खुद ही एब्जॉर्व कर ले रहा है. दैन दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज पैरासाइट. गॉट इट? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंसेक्टिवोरस प्लांट. नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इंसेक्टिवोरस प्लांट. तो चिल्ड्रन, हैव यू एवर हर्ड कि कोई प्लांट जो है, कोई प्लांट है वो भी किसी मतलब किसी इंसेक्ट को ईट कर सकता है? हैव यू एवर हर्ड? yes, maybe you have not heard but this is true. there are certain plant जो कि survive करने के लिए what they do, they are dependent on insects. okay, तो क्या होता है? let us understand the entire process. here is the image. ये पिक्चर प्लांट शोइंग लिट पिक्चर, ये पिक्चर प्लांट होता है. इसमें ये जो होती है ना, ये इनकी लीफ होती है. ये इस तरीके से मॉडिफाइड हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर. ठीक है. और इसके अंदर क्या होते हैं? ऐसे हेयर्स होते हैं, और जो हेयर्स होते हैं वो डाउनवर्ड साइड होते हैं. तो जो ये हेयर होते हैं, तो क्या होता है, जब कोई भी इंसेक्ट है, सपोज कोई इंसेक्ट है, नॉट लाइक दिस, ये जो क्या हुआ, ये लीव हो गई. ठीक है. और ये इसका ओपन पार्ट, ये इसकी ओपनिंग हो गई. ये इसकी क्या है? ओपनिंग है. ठीक है. तो कोई भी इंसेक्ट है, सपोज ये कोई इंसेक्ट है. ठीक है. ये इंसेक्ट यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे जो हेयर्स होती हैं वो ऐसे होती हैं डाउनवर्ड साइड में. तो क्या होता है, ये जो इंसेक्ट जब यहाँ जाता है तो व्हाट हैपन्स, इट गेट ट्रैप्ड. इसमें ट्रैप हो जाता है. वो जो इंसेक्ट होता है वो इसके अंदर ट्रैप्ड हो जाता है, और ये जो लिड है ऊपर, ये जो ढक्कन सन का होता है, ये क्लोज हो जाता है. और इसके अंदर कुछ केमिकल सिक्रीट होते हैं, तो उससे क्या होता है, मतलब वो इंसेक्ट जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है, वहाँ पे डेड हो जाता है. तो उससे क्या होगा, फिर जो ये प्लांट है वो उसकी जो इंसेक्ट है उसकी बॉडी से अपने लिए न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है. ठीक है. तो इंसेक्टिवोरस का क्या मतलब होता है? जो प्लांट इंसेक्ट्स को ईट करते हैं आर कॉल्ड एज इंसेक्टिवोरस प्लांट. नेक्स्ट टॉपिक इज सैप्रोट्रॉप्स. सैप्रोट्रॉप्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? Saprotrops organisms or the organism that take nutrition from the dead and decaying part of animal or animals. Okay. So जो भी ऑर्गेनिज्म, जो फंगस ग्रो हो जाता है उस डेड एंड डिकेइंग पार्ट पे, आर कॉल्ड एज सैप्रोट्रॉप्स. ओके. चिल्ड्रन, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट मशरूम्स. ये जो मशरूम होते हैं, जो ऐसे अम्ब्रेला लाइक आपको दिखाई देते हैं, आपके घर पे भी आते होंगे ये सब. तो ये क्या होते हैं? दीज आर सैप्रोट्रॉप्स. ये डेड एंड डिकेइंग पार्ट पे ग्रो करते हैं. ठीक है. और कभी आपने देखा होगा कि कोई ब्रेड है, अगर ब्रेड को थोड़ा मॉइस्ट से ऐसे छोड़ दो तो उस पर भी कुछ ग्रीन कलर के प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं. सो दीज प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज, इनको क्या कहते हैं? ये भी फंगस ही होते हैं. ठीक है. ठीक है चिल्ड्रन. सो सच ऑर्गेनिज्म विथ सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ, यहाँ पे हम रीड कर लेते हैं एक बार. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड एज सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. सच ऑर्गेनिज्म विथ सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड एज
saprotrops. Okay. Now let's move towards the next topic. The next topic is symbiosis. Symbiosis क्या होता है बच्चों? Symbiosis होता है what we can say, it is a kind of relationship in which two kinds of organism live together in association and both are benefited. मतलब कोई भी दो ऑर्गेनिजम्स अगर साथ में रह रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे को अगर बेनिफिट पहुंचा रहे होते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड एज सिम्बियोसिस. फॉर एग्जांपल, certain fungi live inside the root. For example, lichens. ये जो लाइकेन्स होते हैं इसमें क्या होता है, एक फंगाई, एक फंगी एंड एक एल्गी, दोनों एसोसिएशन में रह रहे होते हैं, एक साथ रह रहे होते हैं. तो इससे क्या होता है कि एल्गा जो होता है उसके पास क्लोरोफिल होता है. तो विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एल्गी इज़ एबल टू प्रोड्यूस फूड. ठीक है, एल्गी जो होता है वो फूड को प्रोड्यूस कर लेता है. एंड फंगस क्या होता है, फंगस प्रोवाइड जो एल्गी फूड प्रिपेयर करता है, तो व्हाट इट डज, इट गिव इट टू द फंगस, उससे फंगस को भी फूड मिलता है. एंड एल्गी जो होता है इन रिटर्न क्या, फंगस क्या होता है, उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है. मीन्स जो एल्गा होता है वो उसके ऊपर ही ग्रो करता है, तो इट प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल टू द एल्गा. और एल्गा इन रिटर्न व्हाट दे गिव फूड. ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड एज सिम्बायोटिक काइंड ऑफ रिलेशनशिप, क्योंकि जो एल्गी है उसे तो फूड, शेल्टर एंड वाटर, शेल्टर एंड मिनरल्स मिल जाते हैं, और जो फंगस है वो एल्गी जो फूड प्रिपेयर करती है उसे फूड मिल जाता है. ठीक है. नाउ ये टॉपिक जो हमने अभी छोड़ दिया था अबाउट राइजोबियम की सॉइल में नाइट्रोजन कैसे आता है. बिकॉज हमारे एटमॉस्फेयर में तो जो नाइट्रोजन है वो बहुत ज़्यादा है, बट प्लांट्स कैन नॉट यूज़ इट डायरेक्टली. वो डायरेक्टली प्लांट्स के लिए यूजेबल नहीं है नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. ठीक है, तो फिर वो सॉइल में कैसे आएगा अगर वो एटमॉस्फेयर में, इफ़ इट इज़ प्रेजेंट एंड इफ़ इट कैन नॉट बी यूज बाय प्लांट, देन हाउ द प्लांट्स विल यूज़ इट. तो इसके दो तरीके होते हैं, या तो जो फार्मर्स हैं वो डायरेक्टली कोई फर्टिलाइज़र ऐड करें सॉइल में नाइट्रोजन वाले, तो सॉइल कैन बी एनरिच्ड विथ नाइट्रोजन. बट उसके अलावा एक और तरीका होता है. उसके अलावा क्या तरीका होता है कि अगर जो फार्मर्स हैं वो अगर ये वाले प्लांट्स लगाएं, फॉर एग्जांपल लेग्यूम, मूंग, पी, इसके प्लांट लगाएं, तो क्या होता है बच्चों कि इन प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया ग्रो करता है. दिस बैक्टीरिया इज़ नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर फूड. तो क्या होता है कि उस बैक्टीरिया को फूड एंड शेल्टर मिल जाता है इनके लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में, और इन रिटर्न वो बैक्टीरिया क्या करता है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसको कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म में, सो दैट प्लांट्स उसे यूज़ कर सकें. प्लांट्स के लिए वो यूजेबल फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर देता है. सो इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ सिम्बायोटिक काइंड ऑफ रिलेशनशिप, क्योंकि इसमें जो बैक्टीरिया उसको फूड एंड शेल्टर मिल जाता है और प्लांट्स जो है उसे नाइट्रोजन मिल जाता है. ठीक है. So children, this is the whole chapter is discussed here. In next class we will discuss these exercises, and after that we will start our chapter 2. So children, if you like this video, please like, share and subscribe my channel. Okay, thank you, bye bye, take care.